अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम आपके पास बहुत ही खूबसूरत और मुनफ़रिद मौज़ू लेकर हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा मौज़ू है औलाद नरीना से मुताल्लिक़। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये इख्तियार मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है कि वो जिसे चाहे बेटा अता फ़रमाए, जिसे चाहे बेटी अता फ़रमाए और जिसे चाहे दोनों ही अता फ़रमाए। हर शादीशुदा जोड़े की ये ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ बेटा ज़रूर पैदा हो। वो हज़रात जिनके यहाँ सिर्फ़ बेटियाँ पैदा होती हैं, अगर वो बेटे के लिए कुछ इलाज करवाएँ या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो इसमें कुछ गुनाह नहीं। हर पैदा होने वाले बच्चे की जिन्स का ज़्यादातर इन्हिसार बाप पर होता है, क्योंकि औलाद पैदा करने के लिए जो स्पर्म इस्तेमाल होते हैं, उसमें बॉय और गर्ल दोनों ही वालिद की तरफ से आते हैं। लेकिन बेबी बॉय वाले स्पर्म कमज़ोर, साइज़ में छोटे और सुस्त होते हैं, जबकि बेबी गर्ल वाले स्पर्म्स चुस्त और साइज़ में बड़े और तेज़ रफ्तार होते हैं। अब मर्द के स्पर्म के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अवामिल असर अंदाज होते हैं, जो उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हैं या मज़ीद कमज़ोर करते हैं। लिहाजा बेटे के लिए सिर्फ खातून को ही नहीं बल्कि इलाज मर्द की तरफ से शुरू होना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें हैं जो कि मर्द के स्पर्म को कमज़ोर करती हैं, जिसकी वजह से बेबी बॉय के स्पर्म जो कि पहले ही कुदरती तौर पर कमज़ोर, साइज़ में छोटे और सुस्त होते हैं, मज़ीद कमज़ोर होकर फीमेल एग तक पहुँचने से पहले ही डेड हो जाते हैं और इसकी जगह बेबी गर्ल के स्पर्म तेज़ी से फीमेल एग तक मुंतकिल हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बेटी पैदा होती है। लिहाजा ऐसे तमाम मर्द हज़रात जो कि बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, उनको 3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, मोटापा। मोटापे को कंट्रोल करना यानी अपनी जिस्मानी सेहत का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चहलकदमी, वर्जिश की जाए ताकि आप अंदर से चुस्त हो सकें। नंबर 2, ज़हनी हालत का ख़ास ख्याल रखना। किसी भी तरह की ज़हनी टेंशन, दबाव भी इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है, लिहाजा खुद को हर तरह की ज़हनी टेंशन से महफूज रखें और हशाश बशाश रहिए। जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की वर्जिश के लिए नमाज बेहतरीन तरीका है, लिहाजा पंजगाना नमाज की आदत अपनाइए और अल्लाह ताला के ऊपर मुकम्मल भरोसा और उम्मीद रखिए। नंबर 3, खुराक में ज़्यादातर सब्जियां और फल इस्तेमाल कीजिए। मुर्ग मुसल्लम और बाहर के खाने से मुकम्मल परहेज़ कीजिए। इसकी वजह से जिस्म के अंदर तेज़ाबियत पैदा होती है, मोटापा बढ़ता है और ताकत कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म भी कमज़ोर होते हैं। बेबी बॉय वाले स्पर्म जो कि कुदरती तौर पे कमज़ोर होते हैं, वो मज़ीद छोटे और सुस्त हो जाते हैं और फीमेल एग तक पहुँचने से पहले ही डेड हो जाते हैं। इसके बरक्स बेबी गर्ल के स्पर्म फीमेल एग तक पहुँच जाते हैं और नतीजतन लड़की पैदा होती है। अब हम आते हैं ख़वातीन की एहतियात और इलाज। अगर कोई औरत बेटा पैदा करना चाहती है तो उसका और इलाज कंसीव करने से पहले ही शुरू होगा, यानी हामला होने से पहले आपको कुछ एहतियात करना होगा ताकि अपनी जिस्मानी सेहत का अंदाज़ा लगाया जा सके कि आप बच्चा पैदा करने के मुवाफिक हैं या नहीं। नंबर 2, हामला होने से कम 1 माह पहले आपने बेटा पैदा करने के लिए तैयारी करनी है। मसलन बेटा पैदा करने के लिए एक औरत के अंदर पोटाशियम, विटामिन सी और डी का वाफर मिकदार में होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपनी खुराक के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करना होंगी और कुछ चीज़ें निकालना होंगी। मसलन जब आपका कंसीव करने का इरादा हो, उसे 1 माह पहले आपने फोलिक एसिड की 1 गोली रोज़ाना नाश्ता करने के बाद लेनी है और बिला नागा लेनी है। इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर फोलिक एसिड की मिकदार बढ़ेगी, जो कि बेटा पैदा करने के लिए मुवाफिक है। रोज़ाना सुबह और शाम कोशिश करें कि 2-2 केले ज़रूर खाएं, जिससे कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन की मिकदार बढ़ेगी और केले से अल्कलाइन पैदा होता है, जो कि बेबी बॉय जो कि एक कमज़ोर स्पर्म होता है, उसको फीमेल एग तक पहुंचने में मददगार साबित होगा और इसको डेड होने से भी बचाएगा। इसके अलावा खुराक में सेब, लीमू, माल्टा, पालक और सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और इसके बरक्स दूध, अंडे, गोश्त, हर तरह का गोश्त, बेकरी की अशिया, हर तरह की ड्रिंक्स और बाज़ारी जूसेस वगैरह से और मुर्ग मुसल्लम और बाज़ारी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना होगा, क्योंकि ये तमाम जिस्म के अंदर
एसिड्स पैदा करते हैं जो कि बेबी बॉय स्पर्म को जो कि कुदरती तौर पे कमज़ोर स्पर्म है उसको मज़ीद कमज़ोर करते हैं और डेड कर देते हैं। ये तो थी तमाम खाने में एहतियात जो कि आपको याद रहे कि हामला होने से पहले 1 माह पहले शुरू करनी होंगी और हामला होने के 3 माह तक यही ग़िज़ा आपको रखनी होगी। अगर हामला होने के बाद आप ये एहतियात इख्तियार करेंगे तो इसका रिजल्ट कम हो सकता है। अब बड़ी बुजुर्ग ख़वातीन का ख़ास आज़मूदा टोटका भी आपके सामने पेश करते हैं कि जो औरत बेटा चाहती है और उसकी पहले से बेटियां मौजूद हैं, वो ये याद करे कि बेटी की दफा जब वो हामला थी तो बेटी किस तरफ थी, दाएं तरफ या बाएं तरफ। अगर उसको ये बात अच्छी तरह से याद हो, फिर बेटे के लिए उसे चाहिए कि हम बिस्तरी के फौरन बाद वो उसके ऑपोजिट सिमत में करवट लेकर कम से कम आधा घंटा, यानी अगर बेटी दाएं जानिब थी तो बेटे के लिए बाएं जानिब लेटिए और अगर बेटी बाएं जानिब थी तो बेटे के लिए दाएं जानिब लेट। ये एक बुजुर्ग खवातीन का आजमूदा टोटका है, इसको आप चाहें तो अपना सकते हैं। अब इन तमाम तदबीर के बाद बारी आती है अल्लाह ताला से मदद। जैसे कि एक हदीस का मफहूम भी है कि पहले अपने ऊंट की नुकेल को बांधो, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से मदद मांगो, यानी कि पहले तदबीर इख्तियार करो फिर अल्लाह ताला से मदद मांगो। तो बेटे के लिए क्या पढ़ना चाहिए, वजीफा लेकर अगली वीडियो में हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।